नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार बिहार की राजनीति जो दिशा और दशा दे रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर किस दिशा की ओर जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी और पशुपति पारस, आज बड़ी खबर बता दें, आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और जो कोर कमेटी है राष्ट्रीय जनता दल के, उनके साथ बैठक होने वाली है। किसको कितने सीटें मिलेंगी इस पर चर्चा की जाएगी। हम बता दें, पारस 5 सीट मांग रहे हैं। तो क्या होगा पारस का, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 28 सीटों पर लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा 8 सीटों पर कांग्रेस बात करेगी, 8 से 9। हालांकि अगर सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के वरीय नेताओं से हमने संपर्क साधा है, उनका कहना है अभी तक कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें मुकेश सहनी की एंट्री हुई है, पशुपतिनाथ पारस की एंट्री हुई है। तो मुकेश सहनी का 2 सीट फिलहाल, हालांकि वो 4 सीट मांग रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कि मुकेश जी उतना ही सीट और वही सीट मांगिए जहां आप जीत सके। केवल सीट लेने से नहीं होगा, क्योंकि आपने लोकसभा में सीट ली थी लेकिन कहां कुछ हुआ। इसलिए मुकेश सहनी को भी इस बार हिदायत दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आप जब आज लालू प्रसाद यादव और कोर कमेटी से मिलने के लिए आइए तो आप उन तमाम उन जगहों का लिस्ट लेकर के आइए जहां से आप 100% चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। ये नहीं कि हम वहां से जीत जाएंगे, ये बताइए कि हम वहां से जीत सकते हैं, पूरी तरह जीत लेंगे। वैसे ही सीटों पर आप पर विचार किया जाएगा। तो मुकेश सहनी की आज बैठक होने वाली है लालू प्रसाद यादव और कोर कमेटी से। उसके बाद 2 सीट वो मांग रहे हैं, या सोचिए 2 सीट मांग रहे हैं। वो सीट एक दरभंगा और मुजफ्फरपुर या फिर सीतामढ़ी भी हो सकता है। इसके अलावा कटिहार की भी बात कही जा रही है, लेकिन कटिहार में अगर कहें तो वहाँ तारिक अनवर शुरू से ही चुनाव लड़ते आए हैं और कांग्रेस किसी भी कीमत पर या राष्ट्रीय जनता दल के नेता तारिक अनवर से वो सीट नहीं छीन सकती। इसलिए मुकेश सहनी को जो उम्मीद है कि वो कटिहार सीट नहीं मिलेगी जब तक तारिक अनवर कुछ इशारा ना कर दे। अब बात है कि दरभंगा सीट को लेकर के पेच फंस गया है। दरभंगा सीट अब राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है। अब राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ से उम्मीदवार, अभी तक वैसे उम्मीदवार जो 100% जीतने की बात ना करता हो, वैसे उम्मीदवार की अभी कमी देखी जा रही है। इसलिए दावा ठोक दिया है मुकेश सहनी ने। अभी हम बता दें, सूत्र बता रहे थे कि ललित यादव का यहाँ से फाइनल हो, यानी कि पहली बार जो बातचीत हुई उसमें मोहम्मद अली असरफ फातिमी का मधुबनी और ललित यादव का दरभंगा, ये लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आज कल के बाद जो एंट्री हुई है मुकेश सहनी का, उस मुकेश सहनी के एंट्री के बाद ये अब सोचा जा रहा है कि वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुकेश सहनी वीआईपी को ये सीट मिलेगी तो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में 2 नाम आ रहे हैं। एक नाम हमने पहले दिखाया था बद्री पूर्वे का। बद्री पूर्वे ने स्पष्ट कहा है कि अगर पार्टी उन पर विश्वास करती है कि वो दरभंगा सीट से चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते बद्री पूर्वे दरभंगा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। वो एक दिन पहले ही जाकर मुकेश सहनी से मिले हैं और मुकेश सहनी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जैसे ही दरभंगा सीट का ऐलान होगा आप चुनाव में जुट जाइए। और हम बता दें, बद्री पूर्वे दरभंगा में भी अपनी अच्छी खासी पहचान रखते हैं। वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का एक वोट बैंक है। अगर उस वोट बैंक में थोड़ा सा भी अगर वो उस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किए तो निश्चित तौर पर बद्री पूर्वे की एक उपलब्धि मानी जाएगी। वहीं दूसरे कैंडिडेट का भी नाम आ रहा है। हमने पहले दिखाया था कि राजीव मिश्रा हालांकि किसी दल में नहीं थे, लेकिन उन्हें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव लड़ेंगे दरभंगा से। उन्होंने एक टेलीफोन वार्ता में भी कही थी। लेकिन अब बात आ रही है कि उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या प्रमुख या मुख्य प्रवक्ता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजीव मिश्रा भी इस सीट के दावेदार माने जाते हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा सीट जो गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो लड़ाने की तैयारी चल रही है राजद की, उसमें ब्राह्मण उम्मीदवार की बात हो रही है। तो ब्राह्मण उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो राजीव मिश्रा ने अपने नाम पहले ही वहाँ पर दे रखा है और उनके नाम पर चर्चा भी हुई है। तो क्या मुकेश सहनी को अगर दरभंगा सीट मिलेगी तो बद्री पूर्वे और राजीव मिश्रा, इस 2 में से कोई उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने पास इस सीट को रखेगी तो ललित यादव का तय माना जा रहा है। लेकिन ये बातें 2 दिन बाद पता लगेगी,
क्योंकि राजीव मिश्रा को भी लालू प्रसाद यादव ने बुलाया है बात करने के लिए। इससे पहले उनकी 2 बार वार्ता हो चुकी है, जो सूत्र बता रहे हैं। इसके बाद आज मुकेश सहनी से जो बात होगी, आज की बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की बात के बाद यह तय हो सकता है कि दरभंगा सीट वीआईपी को मिलेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगी तो ललित यादव का फाइनल हो सकता है, और अगर वीआईपी को मिलेगी तो यह भी संभव है कि राजीव मिश्रा भी यहाँ से चुनाव लड़े या फिर बद्री पूर्वे। लेकिन बद्री पूर्वे का नाम आगे आ रहा है, क्योंकि बद्री पूर्वे ने कल स्पष्ट जाकर के कहा था, इतने दिनों से लड़ाई उन्होंने संघर्ष किया इस पार्टी के लिए। अगर वीआईपी के एक एक आदमी, वीआईपी से जो बड़े आदमी हैं जिन्होंने वीआईपी को मजबूत किया है, वो अगर एक एक करके निकलते चले जाएंगे तो वीआईपी की स्थिति कमज़ोर होगी। जैसे डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कल मुकेश सहनी के खिलाफ कहा था कि उन्होंने वीआईपी को मजबूत किया, लेकिन मुकेश सहनी उन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि मुकेश सहनी सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपनी करते हैं, नेताओं के साथ कोई राय विचार जो विमर्श होता है वो नहीं करते हैं। इसे लेकर के एक खासा नाराज़गी मुकेश सहनी पर है। इसलिए अगर बद्री पूर्वे को टिकट नहीं मिलता है तो बद्री पूर्वे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, और उनकी नाराज़गी शायद मुकेश सहनी भी परेशान हो सकते हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज मुकेश सहनी की बात लालू प्रसाद यादव या कोर कमेटी से होगी, पारस भी जाएंगे उसमें। लेकिन अगर मुकेश सहनी को 2 सीट मिलती है तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा की मांग करेंगे। अगर दरभंगा की मांग करते हैं, दरभंगा उनकी पूरी होती है, तो उसमें राजीव मिश्रा या बद्री पूर्वे चुनाव लड़ेंगे। अगर राजद को मिलती है तो ललित यादव चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। हम हर अपडेट खबर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।